देखो, जिस सत्संग का मतलब क्या है कि सत्संग सुनने से और अपने आप में अपने को अनुमान लगता है कि हम मनुष्य जीवन क्या है। सत्संग में सुनने से ये मालूम होता है कि जीवन में कैसे रहना चाहिए, सत्संग से क्या क्या लाभ होते हैं। इनसे पूरे श्रवण करके फिर अपने हृदय में उस बात को उतारो। जब ये समझ में आएगी कि हाँ आपने सत्संग सुना। हमने कल कहाँ प्रसंग छोड़े, कोई बता सकता है? यहाँ प्रसंग छोड़ दिए, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। हाँ ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो इस शरीर मिलने के बाद कैसे मिलता है ये शरीर? प्रारब्ध कर्म के हिसाब से मिलता है। प्रारब्ध कर्म किसे कहते हैं? हमारे पूर्व जन्मों के कर्म। जो प्रारब्ध कर्म जैसा हमने करे होंगे वैसे शरीर मिलेगा और वैसे ही फिर हमको भोगना पड़ेगा। अब चाहे तुम कितने होशियार बन जाओ, कर्म का लेख कोई मिट नहीं सकता। मिट सकता है उसी परम पिता परमात्मा जिसने यह जीवन तुमको भेजा है, बाकी और कोई नहीं मिट सकता। तो हमें हर हमेशा परमात्मा की याद करना चाहिए। जब भी टाइम मिले काम धंधा खूब करो व्यस्त जीवन में, लेकिन मुँह से भगवान का नाम याद करते रहो। जिसको भी गुरु मंत्र मिला हो या ना भी मिला हो, तो भगवान राम का नाम तो अमर है, उस नाम को हर आदमी भज सकता है। तो सुबह शाम जब भी समय मिले, गृहस्थ जीवन में बताया है कि हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया के ही साथ के वही है उत्तम रीत। तो मुख से नाम भजो और हाथ पैरों से काम करो, वही मुख तो हमेशा फ्री रहता है। इसलिए गृहस्थ जीवन को बड़ा सरल बताया है। गृहस्थ जीवन में नाम जब जरूर करने से कल्याण हो जाता है। अब जी कोई जरूरी नहीं है कि आपको आसन लगा के बैठना है, परंतु गृहस्थ जीवन में इतना काम तो कर सकता है आदमी, तो इससे हमारा कल्याण होता है। अब देखिए, इसमें क्या है, शरीर मिलने से प्रारब्ध कर्म के हिसाब से मिलता है और भगवत कृपा से मिलता है। अब इसमें माता पिता हुए उपादान कारण। जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, ऐसे ही मिट्टी जाकर मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार मनुष्य का शरीर होता है। मनुष्य का शरीर पाने के बाद और मनुष्य का शरीर भी मिट्टी में मिल जाता है। चाहे आँच में जला दिया जाए या उसको मिट्टी में गाड़ दिया जाए तो मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार हम इस शरीर को जब तक जीवन है तब तक जितना बन सके इतना भगवान नाम स्मरण करना चाहिए, तो इससे हमारा अगला जन्म सार्थक हो जाएगा। इसलिए बताते हैं, जैसे मान लो अब आपकी संतान हुई, तो आपने अपने संतान के प्रति क्या क्या कर्तव्य किया? उठना बैठना चलना फिरना आदि सिखाती है। ऐसी माँ का ऋण पुत्र कभी नहीं चुका सकता। जिस प्रकार आपने बच्चे को जन्म दिया, तो बच्चे को अच्छा शिक्षा देना भी आपका परम कर्तव्य है। अब वो शिक्षा अच्छे देने के बाद वो ना माने तो वो उसकी गलती है। इसलिए आपको हमेशा अपने पुत्र पुत्रियों को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। इससे उनको ज्ञान होता है, फिर उस आचरण में वो चलते हैं तो अपना भी फिर नाम होगा। अगर बुरी संगत करेंगे तो बुरी संगत में फंसेंगे, बुरे कर्म करेंगे, आप भी बदनाम होंगे, बच्चे भी कर्म भी बिगड़ेंगे। इसलिए हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें। अच्छे संस्कार देने की एक उम्र होती है। जैसे मान लो जन्म से लेकर 18 वर्ष तक बच्चा अपना कहना मान सकता है। उसको शुरू से अगर उस लाइन पे ढाला जाए तो बच्चा कहना मानता है। इसलिए सभी को अच्छी शिक्षा देना चाहिए। पढ़ना लिखाना तो वो शिक्षा अलग बात है, और जो घर की अपन शिक्षा देते हैं कि अलग बात है। तो माता पिता प्रथम गुरु कहलाते हैं। जन्म देने के बाद प्रथम गुरु को अच्छी शिक्षा देना चाहिए कि बच्चे हमारे अच्छे गुणवान बने, अच्छे उनके बोल चाल हों, अच्छे विचार हों, अच्छा रहन सहन हो। इस प्रकार शिक्षा माता पिता को देना चाहिए। ऐसे पिता बिना कहीं पुत्र के भरण पोषण का पूरा प्रबंध करते हैं। अब देखो, आपने जन्म दिए, जन्म देने के बाद बच्चे के लिए पूरी व्यवस्था करते हैं। आप खेती बना दे और उनका ये पैसा इकट्ठा करके रख दो, ये बच्चे का काम आएगा। तुम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो, इसी प्रकार बच्चे को भी कर्तव्य माँ बाप के प्रति करना चाहिए। तो प्रारब्ध करता है, विद्या पढ़ाता है, योग बनाता है, जीविका चलाने के लिए विद्या सिखाता है और विवाह करता है। ऐसे पिता का ऋण थोड़े ही चुकाया जा सकता है। माता पिता का ऋण बच्चा कभी नहीं चुका सकता, पूरे जीवन इतना ऋणी रहता है। और माता पिता कृतकृत हो जाएं,
जीते जी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, उनको प्रसन्न रखना चाहिए। मरने के बाद उनको पिंड पानी देने और आदि श्राद्ध आदि करने का परम कर्तव्य होता है। अगर माता पिता ने बचपन में ही बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं दी तो ये कर्तव्य तुम्हारा है। अगर आपने अच्छी शिक्षा नहीं दी तो वो वैसे ही कर्म करेगा। अगर आपने अच्छी शिक्षा दी और वो ना माने तो फिर उसके कर्म खराब हैं। इसलिए कहते हैं कि पिता की सेवा नहीं करते तो इसमें पुत्र का क्या दोष है। माता पिता के द्वारा अच्छी शिक्षा नहीं दी गई, अब वो तो नहीं करेगा। अगर उसके दोषी माता पिता हुए क्योंकि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए अपने कर्तव्य से आप मत चूको। अगर आपने अच्छे कर्तव्य किए पुत्र पुत्री के प्रति तो फिर वो ना कर रहे हैं सेवा तो वो उनको दंड भोगना पड़ेगा। क्योंकि जन्म लेने के बाद परम पिता का अधिकार सब पे रहता है और वो दंड तो वो देगा। चाहे पढ़ लिख ले, कितने धनवान बन जा, कितने गुणवान बन जा, लेकिन अगर माता पिता की सेवा नहीं करे उसको भोगना पड़ेगा। ऐसे कहते हैं। और पालन नहीं किया, परंतु माता पिता के दोष देखना पुत्र का कर्तव्य नहीं। भले माता पिता अच्छी शिक्षा दें या ना दें, अगर बच्चा समझदार है तो उसका परम कर्तव्य है माता पिता की सेवा करना। और अगर वो नहीं करता तो दंड का भागी है। उसको अपना कर्तव्य देखना चाहिए। क्यों? कर्तव्य देखने से मनुष्य अपने कर्तव्य से पतित हो जाता है और दूसरे का कर्तव्य देखना ही भयंकर दोष होता है। हमें अपना देखना चाहिए, दूसरों पे दोष मत देखना चाहिए। हम किसी की निद्रा करते हैं तो वो हमारे पे दोष आते हैं। अगर उसके शरीर के पाप हमारे पे आ जाते हैं, अगर वो हमारी निद्रा करे तो हमारे पास उनके खोपड़ी में जाकर बैठ जाएंगे। इसलिए निंदा करने वाले को दोष मत दो। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा है कि निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए और बिन पानी साबुन बिना निर्मल हुए सुखाए। जो हमारी निंदा कर रहा हो तो उसे तो और आंगन में कुटी बना के रखो, गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है। और उसको कहो भैया तो रोज हमारी निंदा कर, तो हमारे शरीर में जो और पाप रहेगा वो भी उसकी खोपड़ी में जाकर बैठ जाएंगे। इस प्रकार के ग्रंथ कहते हैं। परंतु उसको अपना कर्तव्य देखना चाहिए और भयंकर दोष होता है। अपना उद्धार करने की, अपना सुधार करने की बात कही गई है। क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलने पर भी धारण तो खुद ही करेगा। अच्छी शिक्षा मिलने पर भी बालक उसको धारण नहीं करेगा, बिगड़ जाएगा, तो दोष का भागी वही होगा, तुम नहीं। तुमने अपना कर्तव्य पूरे निभाए, वो नहीं करता तो उसका दोष का भागी वो होगा। बालक का यही कर्तव्य है, मुख्य पतन का कारण यही है। अगर वो माता पिता पुत्र के अपने कर्तव्य को नहीं करता है तो वह पाप का भागी होता है। पूर्व जन्म में उसे अपना कर्तव्य का फल भोगना पड़ता है। पक्ष अब ये सोचो, जैसे आपके 4 पुत्र हैं, अब 4 पुत्र में आप एक की पक्षपात कर रहे हैं और 2 को एक तरफ से देख रहे हैं। तो इसमें बताता है कि पुत्र माँ बाप का कर्तव्य नहीं देखना चाहिए, उसको अपना कर्तव्य देखना चाहिए कि मैंने ये माता पिताओं से जन्म लिया हूँ तो तेरा तो कर्तव्य है, चाहे वो कैसे दृष्टि से भी देखे, तो पुत्र का कर्तव्य है माता पिता की सेवा उसको करना पड़ेगा, नहीं तो वो ऋणी रहेगा। चाहे माता पिता उसे कैसे भी दृष्टि से देखे, उसका कर्म कर्तव्य बन जाता है। इसलिए उसको अपना कर्तव्य से नहीं चूकना चाहिए और अपना कर्तव्य देखना चाहिए। क्योंकि माँ बाप की सत्यपूर्वक विशेषता सेवा करनी चाहिए। रामचरितमानस को करके ही कहा गया है कि अगर माता पिता पुत्र का आदर नहीं करते, आदर पुत्र की सेवा खर्च हो जाती है, बिक जाती है। परंतु वे आदर न करके पुत्र का निरादर करते हैं तो पुत्र की सेवा पूरी रह जाती है। इसलिए हमेशा माता पिता बच्चों को डांट देना चाहिए। वो कितने ही गुणवान बन जाए उसको हमेशा डांट के रखना चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा संतान है, तुम्हारा कर्तव्य है। वो उसका कर्तव्य और तुम्हारा कर्तव्य पूरे जीवन भर है। भले वो शादी विवाह के बाद फर्क पड़ जाता है, पर फिर भी तुम्हारा कर्तव्य है। इसी प्रकार पुत्र को भी माता पिता की कहीं बात पर बुरा नहीं लगना चाहिए। पर आजकल तो भैया अपने अपने हिसाब से जीवन करता है सभी, पर इसमें तो जो बताया उस हिसाब से जीवन अगर करे तो कभी आदमी को कष्ट नहीं होता। और पुत्र का निरादर करते हैं, पुत्र की सेवा पूरी तरह की जाती, खर्च नहीं होती, कष्ट देते हैं तो उसमें पुत्र की शुद्धि हो जाती है। मतलब कहने का इनका ये है,
अगर आप पुत्र को हमेशा डांट प्रकार करते रहेंगे तो उसमें उसकी शरीर की शुद्धि होगी, उसको ये ज्ञान होगा मेरे माता पिता डांटते हैं भाई, अगर मैं गलत काम करने जा रहा हूँ, चोरी करने जा रहा हूँ या गलत खेल खेलने जा रहा हूँ और तुम हमेशा डांटोगे तो उसको याद रहेगी कि मेरे को डांटते भैया ये काम नहीं करना चाहिए। और तुम कबू ना बोलो, छूट दे दो उसको, मोबाइल हाथ में तो घूमते रहिए, क्यों लगा सो कर, फिर वो गलत रास्ते पकड़ लेगा, फिर इसमें तुम्हारा भी बदनाम होगा और बच्चे का भी बिगड़ जाएगा। इसलिए उसको कहते हैं कि माता पिता का परम कर्तव्य है हमेशा बच्चे को आग दिखा के डांटना चाहिए, मारने की जरूरी नहीं है, आग दिखा के ताड़ना लेना चाहिए और महत्व बढ़ता है। अतः माता पिता के दिए हुए कष्ट को परम तत्व समझकर प्रसन्नता से सहन कर लेना चाहिए। और पुत्र का कर्तव्य है माता पिता डांटते हैं उसको सहन से सुन लेना चाहिए, मोह नहीं लगना चाहिए। और जो बच्चा कहने पे मोह लग जाता है तो वो ये समझ लो कि अब उसके बिगड़ने के लक्षण, क्योंकि वो मानेगा नहीं। इसलिए इनको बचपन से सिखाना चाहिए और कष्ट हो परम समझकर मानना चाहिए और समझना चाहिए कि मेरे माता पिता ने मेरी बड़ी कृपा करी है जो मुझे इस जन्म दिया है और मैं अगर उनका कहना ना मानूंगा तो आगे मेरा नुकसान होगा। पर आजकल हम कौन मानता है, परंतु अपना अपना कर्तव्य सबको करना चाहिए। जो पुत्र धन जमीन मकान आदि पाने की आशा से माँ बाप की सेवा करता है वो सेवाकारी नहीं, वो तो मतलब ही कि भैया मतलब पिता के पास धन दौलत है ला मैं सेवा कर दूँ तो मेरे काम आ जाएगी, तो वो लोभ से सेवा कर रहा है, कर्तव्य से नहीं। कर्तव्य तो वैसे ही करना चाहिए उसको, धन के लोभ से सेवा करता है तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा उसको, आज भी नहीं और पीछे भी नहीं मिलेगा। और जमीन मकान आदि की आशा पाने की सेवा करता है वह वास्तव में धन आदि की सेवा करता है, माँ बाप की नहीं। पुत्र को तो केवल सेवा का ही संबंध रखना चाहिए, उसको माता पिता से यही कहना चाहिए कि आपके पास धन संपत्ति हो चाहे मेरे भाई को दे दो पर मैं माता पिता की सेवा करूँगा। ऐसा जो पुत्र करके सेवा करता है सोच के उसको तो भगवान स्वयं दर्शन देने आते हैं। ऐसे कह रहे हैं कि उसको कहीं तीर्थ जाने की जरूरत नहीं, चाहे कितनी गरीबी हो, अगर वो माता पिता के जीते जी उनकी सेवा करेगा तो उसको परम पिता परमात्मा स्वयं दर्शन देगा, उसको तीर्थ यात्रा में जाने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए हर आदमी को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ये माता पिता हमारे सेवा में लें इसलिए उनकी कृपा माने और माता पिता अनुचित निषिद्ध कर्म करने की आज्ञा दें तो पुत्र को अपना सुनना समझना चाहिए फिर उत्तर देना चाहिए। यानी जैसे भगवान राम को कैकेयी जी ने वनवास जाने का वरदान दिया तो उन्हें माँ समझ के वो बात को स्वीकार किया। वो भी तो कह सकते थे तुम्हें राजपाट हमें वनवास जाने की क्या जरूरत, पर उन्होंने ब्रह्म होते हुए भी और माता पिता माने थे इसलिए उन्हें उनके कहने पे वनवास जाना उचित हो गया। जबकि एक तरफ से देखा जाए तो वो तो राजपाट में इतने सुकून से रहते कि जमीन में भी पैर न रखते तो कोई बात नहीं थी, मगर उन्होंने जब माता पिता माना था तो माता पिता का कहना मानना हर पुत्र का कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने माना। तो भगवान राम ने मर्यादा दिखाई, मर्यादा पुरुषोत्तम नाम था उनके, तो मर्यादा पुरुषोत्तम का गृहस्थ जीवन का उन्होंने पूरी लीला बताई रामायण में कि गृहस्थ जीवन में मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, गृहस्थ जीवन में कैसे रहना चाहिए, माता पिता की सेवा करना चाहिए। वो सुबह उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते थे कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता। गुरु प्रातः काल उठते ही अपने माता पिताओं के चरण स्पर्श करते थे ब्रह्म होते हुए भी। और हम कैसे मनुष्य हैं जो हम माता पिता की सेवा नहीं करते, ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। इसलिए दूसरों का अनिष्ट करने की आज्ञा देना और तुम घर छोड़ के वन को चले जाओ यह आज्ञा देना, इनमें दूसरी आज्ञा का तो पालन करना ही चाहिए, पहली आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए। उसमें पिता की सामर्थ्य देखनी चाहिए, अगर पिता समर्थ हो तो उस आज्ञा का पालन करने में कोई हर्ज नहीं होता। इसे जमदग्नि ने अपने पुत्र परशुराम जी से कहा कि तुम्हारी माँ व्यभिचारिणी है और तुम्हारे भाई आज्ञा का पालन नहीं करते। इसी प्रकार परशुराम जी को जो अपने पिता ने आज्ञा दिया उस आज्ञा का उन्होंने पालन किया, इसलिए उनका आज भी शास्त्रों में नाम विख्यात है। तो ऐसे पुत्र आदर्श हो जाते हैं तो आदर्श पुरुष का नाम होता है। जैसे
हिरण्यकश्यप राक्षस थे, उनके पुत्र भक्त प्रहलाद भय। प्रहलाद ने 5 वर्ष की उम्र में भगवान को प्राप्त करने के बाद आज भी भागवत में उनका प्रथम स्थान में नाम है। तो इससे कल्याण होता है कि भागवत में नाम लेने से और भगवान का बात सुनने से हमारे जीवन का कल्याण होता है। वीडियो चल रही, चुपचाप बैठ जाइए। जमदग्नि और पुत्र को उस आज्ञा का पालन नहीं करना चाहिए, कारण कि अगर पुत्र उस अनुचित आज्ञा का पालन करेगा तो पिता को नरक जाना पड़ेगा। अगर पिता गलत शिक्षा दे रहा है, जब ये चोरी करके लिया या किसी को मर्डर कर दे, तो ये दंड, क्योंकि पिता ने कहा है उसको, तो दंड तो पिता को भोगना पड़ेगा। इसलिए माता पिता को अच्छी शिक्षा बच्चों का देना परम कर्तव्य है और ऐसी आज्ञा पालन नहीं करना चाहिए। मैं भले ही नरक चला जाऊं पर पिता नरक में न जाए। ऐसे पुत्र के भाव हमेशा पिता के प्रति रहना चाहिए कि मैं भले कितने कष्ट उठाऊं पर मेरे माता पिता कष्ट न उठाएं। इस प्रकार का हर बच्चे को और ऐसा अधिकार रखना चाहिए कि मेरे माता पिता ने मुझे जो जन्म दिया है, इतनी सब दुनिया दिखाया है, तो मेरा परम कर्तव्य है माता पिता की पूरी जिंदगी जीते भर सेवा करूँ, तो उसमें उसका अगला जन्म का सार्थक होता है और इससे पूरा परिवार एवं समस्त कल्याणों का मार्ग है। और पुत्र का अनुचित आज्ञा पालन से जबरदस्ती न करें, विचार करें और भगवान को याद करें। जैसे गौतम ने अपने पुत्र चिरकारी से कहा था कि तुम्हारी इस टाइम पे जो मति है वो अपने मन की मति है, अगर आप माता पिता के कहने पे चलोगे तो आपका पूरा जीवन कल्याण ही कल्याण होगा। इस प्रकार गोस्वामी जी ने भी कहा है, जाके प्रिय न राम वेदेही तजहि तहि कोट बेरिशम यद्यपि परम स्नेही। यानी कहने का मतलब जो आदमी, जो पुत्र माता पिता के कहने पे चले और जीवन भर भजन करे, तो भगवान कह रहे हैं मैं स्वयं उसको दर्शन देने आता हूँ। और तजो पिता प्रहलाद भीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तज कंत गज बनत भय सुंदर मंगलकारी। जैसे प्रहलाद ने पिता का, विभीषण ने भाई का, भरत ने माँ का और बलि ने गुरु का और गोपियों ने पति का त्याग कर दिया था भगवान नाम स्मरण के लिए। अगर आप सर्वस्व छोड़ के भगवान के नाम पे चले जाइए, आपको 1% भी पाप नहीं लगेगा। भगवान कह रहे हैं कि जो मेरे नाम से समर्पण कर देता है उसकी सारी जवाबदारी मेरे पे आ जाती है। जब उसके पाप कैसे लगेंगे, जब वो तुम्हारा रात दिन नाम लेगा। इसी प्रकार बालक रात दिन माता पिता की सेवा करेगा तो उसको 1% भी पाप नहीं लगेगा। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं प्रथम गुरु तुम्हारे माता पिता, उनकी खूब सेवा करो। अगर उनका शरीर पूरा हो गया तब मेरी उड़ा जाओ। अगर आप फिर इनको सबको छोड़ के मन में वैराग्य हो जाता है तो मेरी ओर सीधे डायरेक्ट आते हो तो भी मैं सारी जवाबदारी में देता हूँ। इस प्रकार भगवान कहते हैं। और इनके प्रमाण है, जैसे गोपियों ने पति का त्याग किया, पति रोक रहे थे कि अरे वहाँ भगवान के पास जाने की क्या जरूरत, जबकि वो शुभ कर्म करने जा रहे थे, भगवान में मंदिर हो गया था उनका। तो ये पाप अगर वो न जाती तो पाप पति को लग जाता। तो उनने देखो दोनों उनकी रक्षा करी। गोपियों ने भगवान के नाम स्मरण में और अपने शरीर को समर्पण कर दिया था, इसलिए पति का त्याग कर दिया। तो क्या उनको दोष लगा? यह बात ध्यान देने की है कि उन्होंने पिता पति आदि का त्याग किया। विश्व में किस अंश में किया? हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को बहुत कष्ट देते थे, पर प्रहलाद जी ने उसको प्रसन्नता पूर्वक और सहते थे कि मेरे पिता हैं, कि कितने कष्ट दे दें भाई, मेरा शरीर तो उनका ही है। ये इन्होंने अपने और कष्ट सहते हुए मन में ये सोचे कि ये मेरे पिता हैं, ये कितने भी मुझे कष्ट दे दें पर मेरा इन पर कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार शरीर को चाहे जैसा रखें, इस पर उनका पूरा अधिकार है। इसलिए उन्होंने पिताजी के कभी यह नहीं कहा कि आप मेरे को कष्ट दे रहे हैं। बताओ कैसा पुत्र रहा होगा। माता सुनीति और सुरुचि, उत्तानपाद राजा की 2 पत्नी थी, एक सुनीति और दूसरी सुरुचि। तो पहली पत्नी के प्रहलाद है और उन्होंने दूसरी पत्नी ले आए। तो पहली पत्नी को छोड़ दिया, वो बालक को लेके अपने जंगल में कोई जीवन यापन करी। तब वो दूसरी बार गया अपने पिता से मिलने, तो उसने गोद में बैठने से मना कर दिया। सो तेरी माने तो
पिता के गोद में बैठने का अधिकार नहीं है, तुझे मेरे कुख से जन्म लेना पड़ेगा जब तू अधिकार। तो उसी क्रोध में प्रहलाद ने अपनी माँ से कहा कि मैया तुमने कौन सा दोष करी जो मेरे पिता ने गोद में नहीं बैठने दिए। तो बोले बेटा ऐसे पिता की गोद में बैठने से क्या मतलब, ऐसे पिता की गोद में बैठा लो कि जहाँ कोई पहुँचेगा ही नहीं। तब उनकी आज्ञा पाके भक्त प्रहलाद ने मधुबन में जाकर तपस्या करे, जो आज भी उनका नाम पूरे विश्व में उजागर है। 5 वर्ष की बालक। आज कोई माता पिता ऐसी शिक्षा दे सकता है? कभी नहीं दे सकते। आजकल तो हम यही दे सकते हैं कि भैया पेट भरो, चाय चोरी करने पड़ जाए ये शिक्षा देते हैं, ये गलत बात है। तो ऐसी शिक्षा तो जो नाम अमर हो जाए यह बात ध्यान देने की है। इसलिए उन्होंने पिताजी के कभी नहीं कहा कि आपने मेरे को कष्ट दिया, क्यों दे रहे हैं, परंतु मैं स्वयं साक्षात परमात्मा का अंश हूँ, अतः भगवान की सेवा में भजन में लगा दूँ। पिताजी इस बात के बाधा देते हैं, मुझे रोकते हैं, उचित नहीं है, इसलिए प्रहलाद जी ने पिताजी की आज्ञा का त्याग कर दिया। भगवान के नाम में अगर माता पिता रोक रहे हैं तो पाप की भागी वो होंगे। अगर पुत्र शुभ कर्म कर रहा है तो उसको करने दो, उसमें हस्तक्षेप मत करो। अगर गलत कर्म कर रहा है तो उसे मना करो। अगर सत्कर्म कर रहा है तो उसे कभी नहीं रोकना चाहिए। उसका दान करे वो, ऐसा कुछ नहीं, उसका भी अधिकार है दान करने का, भजन करने का। भजन करने की कोई उम्र नहीं होती। 5 वर्ष के बालक जब भगवान को प्राप्त कर सकते थे, तुम तो खाट में धरे रहोगे जब भजन करोगे। भजन कर तो जवानी में वो हमारी मैया लोग गाती का भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापे किसने देखा। अब बुढ़ापे में कान से सुन नहीं पाओगे, आँख से देख नहीं पाओगे, पैरों से चल नहीं पाओगे, खाट में धरे रह जाओगे, तो थोड़ी भजन होगा। तो इसलिए कहते हैं कि सब चीज जवानी में होती है और भगवत भक्ति त्याग कर देते हैं। इसके लिए पिताजी को दंड भोगना पड़ता है। पुत्र के द्वारा ऐसा कोई भी काम नहीं होना चाहिए जिससे पिता को दंड भोगना पड़े। इस दृष्टि से उन्होंने पिता की, जैसे रावण ने, विभीषण ने रावण को त्यागा और भाई का त्याग करके भगवान राम को प्राप्त किया। भाई धन संपत्ति सब छोड़ दिया उसने, विभीषण ने। लंका में का कमी थी, पर भगवान नाम में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। इसलिए सर्वप्रथम बताता है कि हर आदमी को भगवान के नाम पर बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो हस्तक्षेप करेगा वो पाप का भागी होगा। और भरते माँ का त्याग किया। भरत का कहना था कि जैसे कौशल्या अम्मा मेरे पर राम जी से अधिक स्नेह करती हैं, ऐसे ही तेरे को भी राम जी पर मेरे से भी अधिक स्नेह करना चाहिए। परंतु राम जी को तुमने वन में भेज दिया। अब भरत जी ने और राम जी की माँ से कुछ नहीं कहा, परंतु अपनी माँ से कहा कि जब तुमने राम जी की नहीं हुई तो तुम मेरी भी नहीं हो सकती। देखो कैसा भाई है वो। भरत ने कह दिया तुमने राम जी को वनवास भेज दी, अपनी मैया से कह दी कि कहीं से कि तुमने भरत जी राम जी को वनवास भेज दिए, तुम मेरी मैया नहीं हो, क्योंकि वो भले दूसरी माँ के हैं परंतु मैं भी उन पर अधिकार रखता हूँ। जब तुम मेरे भाई की नहीं हुई तो मेरी भी नहीं होगी। भरत जी ने अपनी मैया को त्याग दिया। जब भगवान राम 14 वर्ष वनवास में रहे तब तक उन्होंने राजपाट को नहीं देखा। पलट के वो भी गुफा में, नंदी ग्राम में गुफा बना के और उसी में भजन करते रहे। जब तक 14 वर्ष नहीं बीते, पूरे राम जी नहीं आए, तब तक उन्होंने अयोध्या का त्याग कर दिया। ऐसे भाई हैं कहीं दुनिया में? ना हुए ना होंगे कि मेरे भाई भले दूसरी माँ के हैं पर मेरे भाई तो हैं। देना मेरे लिए उचित नहीं है, ऐसा कर सकता हूँ। इसलिए हर माता पिता का जो कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए। इसी प्रकार बच्चे का भी माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है उसे निभाना चाहिए। अब आ जाइए, बलि ने गुरु का त्याग किया। राजा बलि को गुरु जी ने समझाया कि भैया जी बामन भगवान बन के आए हैं 1.5 लाख की, जितनी सभी धन खल में गुरु जी ने समझाया। पर बलि, राजा बलि जो थे बहुत दान करते थे। अब भगवान परीक्षा लेने गए थे, देखो मेरे को दान करता है कि नहीं करता। तो गुरु जी ने जाके मना कर दिए कि भैया इसको दान मत कर, तो पूरी संपत्ति एक में नाप ले वो। तो बलि जी ने कहा कि भैया मैं कुछ नहीं चाहिए, दान में ये चाहिए कि 3 पग भूमि चाहिए मुझे। तो वो तो देव दृष्टि के द्वारा गुरु जी ने जान गए कि जी बलि नहीं, जो भिक्षुक नहीं है, ये तो भगवान है, भैया नारायण है। तो 1.5 बिरान के बलि ने सोचो 1.5 बिरान में कितनी जमीन नापे वो, ये नहीं जाने कि तो पूरी नाप ले वो भैया। जैसे ही संकल्प हाथ में लाए और संकल्प पूर्व भाई
ऊंचे हो गए पूरे 10 फीट की। अब बलि की तो खोपड़ी टेढ़ी हो गई कि भैया जी तो तीन एक बिड़ान के थे तो इतने ऊंचे हो गए, एक डग में पूरा संसार नाप लेंगे। जब उसके दिमाग में आई कि ये भगवान नारायण है, परंतु संकल्प बोलने के बाद उसको मीटा नहीं जा सकता, क्योंकि हाथ में गंगा जल लेके संकल्प बोला जाता है और वो संकल्प को जो उल्लंघन करेगा वो पाप का भागी होगा। तो उन्होंने संकल्प के खातिर पूरा राजपाट सौंप दिए। अंत में एक पैर धरने को जगह फिर कम पड़ गई। जब राजा बलि ने कहा कि भगवान ऐसा करो, दूसरा अब तीसरा पैर मेरे मस्तक में रख दो, तो भगवान ने कहा ए मस्त, भगवान ने एक परीक्षा लेने के बाद फिर उनको यथावत कर दी। इसलिए भगवान में बड़ी लीला है, भगवान के नाम में बड़ी है। इसी प्रकार बलि ने गुरु का क्या किया और ब्राह्मण वेश में आकर मेरे से याचना कर रहे हैं, गुरु जी मेरे को दान देने से रोक रहे हैं, इसलिए मैंने गुरु जी की बात नहीं मानूंगा। गुरु जी की बात त्याग भी बलि ने गुरु को हित के लिए ही कहा। अगर उनकी बात मान लेते तो पाप के भागी तो बलि होते, क्योंकि अगर उनकी बात मान लेता तो गुरु जी को पाप लगता। बलि ने उनकी बात नहीं माना धर्म के खातिर, तो धर्म के खातिर जब बात नहीं माना तो पाप के भागी नहीं भाई, उनने अपने पाप से उन्होंने गुरु जी को भी बचा लिए और खुद ने भी दान कर दी। भगवान तो परीक्षा लेते हैं। अब आ जाइए बलि का दान देने के तैयार हुआ है। अगर उस समय वो गुरु की बात मानते तो उसको दोष गुरु को लग जाता, अतः उन्होंने गुरु का शाप स्वीकार कर लिया। उस दोष से अहित से गुरु को बचा लिया और स्वयं दंड भोग लिया। उन्होंने इतनी संपत्ति चले जाने के बाद कितने कष्ट उठाए, परंतु कष्ट भोग लिया मगर गुरु से भी पाप से बचा लिया उन्होंने कि मैं तुम्हारा कहना नहीं मानूंगा और सत्य काम को करूंगा। गुरु को दंड से बचा लिया और गुरु सेवा ही हुई। पति भगवान के सम्मुख होने के लिए रोक रहे थे, इसी से विषयों में गोपियों ने पति का त्याग कर दिया। पति रोक रहे थे कि तुम्हें क्या मतलब है भगवान के पास जाने से, जैसे अभी भी हैं बहुत से संसार में मूर्खानंद, अरे भगवान कहाँ है? भगवान अगर नहीं होते जो सृष्टि का लय प्रलय हो जाता, अभी पहले भी थे अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। वो ये संसार चल रहा है उनकी मर्जी से चल रहा है। अगर आँखी की पलक मार लें तो पूरी सृष्टि एक साथ प्रलय हो जाएगा कि भ्रगुटि विलास सृष्टि लय हुई। अगर वो चाहे तो सृष्टि का लय प्रलय कर सकते हैं, खाली आँख, भ्रगुटि माने आँख की पलक मार लें इसमें खेल खत्म हो जाएगा। अब उन पर लोग विश्वास नहीं करते, यार कहाँ भगवान है, कहाँ पूजा करने जा रहे, ये कर रहे, ये कर पा, ऐसा नहीं रोकना चाहिए। धर्म के प्रति किसी को आड़े नहीं आना चाहिए, ये ऐसे कह रहे हैं। गोपियों ने पतियों का त्याग किया। अगर वे पति की बात मानती तो पति पाप की भागी होते। उनने कितना अच्छा काम किया, भगवान नाम में उनने समर्पण कर दिया, परंतु उनको पाप से वो भी बच गई और पति को भी बचा दी। अगर उनकी कहना मानती तो पति के कहना मानते तो तुम पाप से बच जाते, नहीं बचती, ऐसी बात है। और मानती तो पति पाप के भागी होते, अतः पति की बात ना मानकर उन्होंने पतियों को पाप से बचाया। इसलिए सभी का यही कर्तव्य है कि धर्म अधर्म को देखते हुए अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अब शरीर की अपेक्षा कृत रहता है, अतः माँ का दर्जा सबसे ऊंचा माना गया है। पुत्र को माता पिता के प्रति ऐसी आशा रखना चाहिए कि चाहे इनके पास धन संपत्ति हो या ना, परंतु हमारा परम कर्तव्य है, इस कर्तव्य को हमें हमेशा निभाना चाहिए। चाहे गरीबी कितनी ही हो, पर हमें अपना कर्तव्य से चूकना नहीं चाहिए। इसी प्रकार जैसे माँ ने युवा अवस्था का नाश किया, अपना शरीर देकर अपना दूध पिलाया, पालन पोषण किया, माँ ने दाई का, नाई का, धोबी का दर्जा किया, गुरु का काम किया, और तो क्या टट्टी पेशाब उठाकर और मेहतर का काम भी किया, वह भी भार से पूरे नहीं, तू बड़े स्नेह पूर्वक ममता पूर्वक उसने सब कुछ आपके लिए किया। आप क्या माँ की सेवा नहीं कर सकते? इस प्रकार कहते हैं। भाई माता तो बच्चे को इतने प्रकार के काम करती हैं, भाई बेहतर वो काम होगा टट्टी साफ करनी नहीं होगा, उस बच्चे को फिर अपनी याद करना चाहिए कि माँ ने मेरी इतनी सेवा करी है तो मेरा परम कर्तव्य क्या बनता है ना, हो जाता है। तब माँ शरीर का बल घट जाता है। अतः संसार में माँ के समान बच्चे का पालन पोषण करने वाला और कौन है? मात्र मम नास्ति शरीर पोषणम
इसलिए माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। शास्त्रों में आया है कि पुत्र साधु सन्यासी बन जाए, फिर भी यदि माँ सामने आ जाए तो उस माँ को साक्षात दंडवत प्रणाम करने का अधिकार होता है। अब दिमाग लगाओ, माता जी अच्छी सुनना, हाँ तुम्हारे कान में सुना दो कि नहीं। अगर साधु सन्यासी बन जाए तो फिर भी यदि माँ सामने आ जाए तो वह माँ को साक्षात दंडवत प्रणाम करे, इतना ऊंचा माँ का दर्जा होता है। और माता पिता की सेवा से क्या लाभ होता है? इसका उत्तर ये है, माता पिता की सेवा से लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। लोक तो ये है और परलोक वो है। जो यहाँ सेवा करके जाएगा तो परमात्मा के पास उसके लिए जगह है, और नहीं सेवा करके जाएगा तो दंड वही भोगना पड़ेगा। भगवान प्रसन्न होते हैं और माता पिता की सेवा नहीं करते, उन पर भगवान विश्वास नहीं करते कि तूने साले माता पिता की सेवा नहीं किया है तो मेरी सेवा क्या करेगा। सेवा भक्ति नहीं करता तो फिर मेरी भक्ति कहाँ तक करेगा। पुंडरीक ने अपने मन से तत्परता पूर्वक माता पिता की सेवा की थी, उसी से प्रसन्न होकर भगवान बिना बुलाए पुंडरीक के घर आए थे। ये प्रमाण है, ये प्रमाण महाभारत में लिखा हुआ है। महाभारत श्लोक नंबर 172, दोहा नंबर 165 में लिखा हुआ है। अब आगे पुंडरीक ने माता पिता की भक्ति प्रसन्न होकर स्वयं तेरे पास आए। जब वो इतने भक्त थे, माता पिता की भक्ति में लीन हो गए, जब भगवान उनको दर्शन देने आए कि पुंडरीक तूने अपने माता पिता की सेवा किया है, मैं तुझे स्वयं दर्शन देने आया हूँ, तो उसने कह दिया कि आप आए हो तो एक जगह बैठे रहो, मैं अपनी माता पिता की पूरी सेवा करूँगा, जब तुमसे मिलने आऊँगा। भगवान ने कहा धन्य हो ऐसा पुत्र भाई। इसको कहते हैं आदर्श पुरुष, आदर्श बच्चे, जो भगवान को भी रोक दिया कि आप एक जगह बैठे रहिए, मैं पिता की सेवा करूँगा जब आऊँगी तुम्हारे पास। वाह भाई, ऐसे उनका नाम होता है। पुंडरीक ने इस प्रकार के भगवान से बिना बुलाए पुंडरीक को घर आए, और पुंडरीक ने यह माता पिता की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं तेरे पास आया हूँ। पुंडरीक उस समय माता पिता की सेवा में लगे हुए थे, अतः उन्होंने भगवान से बोला, माता पिता जिस सेवा के कारण आप यहाँ आए हैं, आदर्श बन के आए हैं, सेवा को मैं क्यों छोड़ूँ। अभी भी माता पिता की सेवा कर रहा हूँ, आप एक जगह बैठिए, मैं आपको दर्शन करने आऊँगा। जब पूरी सेवा हो जाएगी तब मैं दर्शन करने आऊँगा। ऐसे ऐसे भाई, ऐसे भक्तों से भगवान बड़े प्रसन्न रहते, ऐसे बच्चों से भगवान प्रसन्न रहते। इनको फिर कहीं संसार में जाने की जरूरत नहीं, कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं। ऐसे पुत्र अगर हो जाए तो उस घर का कल्याण स्वर्ग बन जाए, वो घर फिर नरक नहीं रहेगा। आप रुकना चाहते तो ईंटों पर खड़े हो जाइए, इस प्रकार कहावत है। अगर आप जाना है तो जा सकते हो, रुकना चाहे तो ईंट पड़ी वहीं खड़े हो जा, कुर्सी उर्सी भी ना बैठ हुए काई, और ईंटों पर खड़े हो जाएं, ऐसा कहकर। और पुंडरीक ने 2 ईंटें पीठ के पीछे फेंक दिया और कह दिया कि यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी सेवा में लगो, पीछे बैठा दिए बाहर लोग। भगवान उन पर खड़े हो गए, और ईंटों पर खड़े होने के कारण भगवान के नाम विठुल नाम रखा गया। विठुल के नाम से जानते हैं गुजरात में, विठुल विठुल कहते, जैसे आप राम राम कृष्ण कहते हैं, जैसे विठुल विठुल कहते हैं। जैसे हम कहते हैं हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे, वो कहते हैं काले राम काले राम काले राम काले काले, काले कृष्ण काले कृष्ण काले कृष्ण काले काले। ये सब अलग अलग भाषा है, ऐसा अलग अलग नाम से हमने गुजरात में सुने। हम जब नर्मदा परिक्रमा गए थे, कई जगह आश्रम में ये कीर्तन होते हैं, भगवान उसी को मान रहे हैं। कहीं काले राम के नाम से जानते, काले कृष्ण के नाम जानते, कहीं रणछोड़ के नाम से जानते। यहाँ से रणछोड़ के जब भागे थे भगवान, तो जहाँ वो रुके थे वहाँ रणछोड़ के नाम से जानते। अब तुम राम कहो कृष्ण कहो, रणछोड़ कह रहे, राम मानव झगड़ा छोड़ के बैठे, भगवान भग गए थे तो रणछोड़ के नाम से जानते। इस प्रकार भगवान ने रूप का कोई दर्शन करना चाहे तो पुंडरीक महाराष्ट्र के कर सकता है। इसी प्रकार महाभारत में मूक चंडाल की बात आती है। मूक चंडाल की माता पिता की भक्ति देखकर स्वयं भगवान उसके घर पर रहते थे। तात्पर्य है कि माता पिता की सेवा के लौकिक परलौकिक सब तरह के लाभ होते हैं। जब माता पिता की सेवा का इतना महत्व है तो फिर उनकी सेवा को छोड़कर मनुष्य साधु सन्यासी हो जाते हैं।
जैसे कोई मर जाता है या माता पिता की सेवा को छोड़कर ही मरता है और दोष का भागी नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं भगवान के नाम पे अगर चला जाता है तो उसे दोष नहीं लगता। क्यों? भगवान उसके सब गीता में कह रहे भगवान कि जो मेरी ओर आता है उसका योग छोड़ मैं स्वयं वहन करता हूँ। इसलिए गृहस्थ जीवन की और साधु सन्यासी की सारी बात आपको बताई गई। छोड़कर माता पिता पर दोष का भागी नहीं होता। ऐसे ही जिसको संसार से असली वैराग्य हो जाए वह दोष का भागी नहीं होता। इसी तरह जो सर्वथा भगवान के शरण हो जाता है उसको भी कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि उस पर किसी का भी ऋण नहीं होता, किसी का भी ऋण नहीं होता। और इसलिए सभी साधु सन्यासी बन जाएं तो उसके माता पिता किसी सहारे जी सकते हैं। उस लड़के को चाहिए कि जब तक माता पिता हैं तब तक उनकी सेवा करे और उनको छोड़े नहीं, क्योंकि भगवत प्राप्ति साधु होना कोई कारण नहीं है, तो संसार से वैराग होना चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि जैसे हम लोग साधु सन्यासी बन गए तो साधु सन्यासी बनने भगवान हमारी पूरी जवाबदारी ले लेते हैं कि भैया तेरे घर परिवार की मेरे सुपुत्र छोड़ दे, मैं देखूँगी। और रामायण भी कह रही, जब विभीषण जी को प्रश्न करेगी रावण तो रावण की नगरी में रहता विभीषण कैसे कैसे भजन करता होगा, तो भगवान ने जब उनसे जानते तो सब थे पर पूछे तो भगवान ने कहा भैया मेरा तो 9 जगह मर जाता है। कहाँ मर जाता है? जननी जनक बंधु सुख द्वारा तनु धन भगवान हृदय परिवारा। तो भगवान ने कहा सबकी ममता त्याग बटोरी मेरे पैर में बांधे मैं देखूँ। सबकी ममता त्याग बटोरी मम पद मन ही बांध भर डोरी। मेरे पैर में बांधे 9 जगह जो मर जा रहा है एक ही रस्सी पट के अच्छी मोटी बना के मेरे पैर में बांधे मैं देखूँगी। तो फिर विभीषण ने ये सारी बातें समझी और इसके बाद सब वैराग्य होकर और फिर वो लंका का राज रावण को मारने के बाद भगवान ने लंका का राज उनको दिए। तो राज तिलक तो पहले कर दिए, वो जानते थे कि ऐसा आगे होगा। तो इस प्रकार कल्याण मार्ग हमने आपको सुनाया। अब श्रवण करना और मनन करना, निधिध्यासन करना आपका काम है। ओम नमो नारायण। तत्सत।